अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा कल हमने इंडिसेस के रूल्स पढ़े थे और उसके साथ हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था। अब ये देखें जी कि आज हम देखेंगे जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व किस तरह किया जाता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर जो अननोन होता है वो पावर के अंदर होता है। अगर अननोन पावर के अंदर है तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है जी क्या हम उसको किस तरह उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में से उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब ये एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये देखें कि ये हमारे पास है √2 3x पावर है उसकी और इधर 1/8 है। हम दोनों तरफ सेम पावर बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो √2 है इसको हमने 2 पावर 1/2 में चेंज कर दिया है और 3x पावर जो है उसको हमने एज इट इज लिख दिया और इस 1/8 को हम 1/2 पावर 3 लिख लेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 और इसको हम ऊपर ले आएंगे और ये बन जाएगी 2 पावर -3। अब ये देखें बेसिस सेम है, इधर भी 2 बेस है इधर भी 2 बेस है और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो फिर बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसमें हमने ये सीखा कि हम दोनों तरफ सेम बेस बनाकर पावर्स को इक्वल रख देंगे। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें देखें कि पहली लाइन में देखें कि पावर जो है वो अननोन है, अननोन जो है वो पावर में, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। इसका ई पार्ट है इसी का 4 पावर x 5 पावर 2x इज इक्वल टू 10। हम दोनों तरफ सेम बेस बनाने की कोशिश करते हैं। इस 4 को मैंने 2 पावर 2 में चेंज कर दिया और x एज इट इज लिखा हुआ है पावर में। अब इज इक्वल टू 10। अब ये देखें कि यहाँ पर सेम इंडिसेस वाला रूल लगेगा। सेम इंडिसेस में क्या होता है, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इंडेक्स वही रहता है। ये देखें जी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं और इंडेक्स जो है वो 2x का 2x ही है। इज इक्वल टू 10। अब इधर बन गया 10 पावर 2x लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बन गया 10 पावर 1। दोनों तरफ बेस सेम हो गई। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ गया। दिस वन इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बिकॉज द अननोन इज इन द पावर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस तरह जब इक्वेशन आपके सामने आए तो आपको ये चीज जो है आपके जहन में आनी चाहिए ये कौन सी इक्वेशन है। अब इसका जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है 7 पावर x² -4 -1 इज इक्वल टू 0। हम 1 को अदर साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब दोनों तरफ 7 की पावर बनानी है हमने। अब इधर तो 7 की पावर है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं 1 को 7 पावर 0 लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बैलेंस भी रहेगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और दोनों तरफ 7 की पावर भी बन जाएगी। अब नेक्स्ट है जी, क्योंकि 1 को हम 7 पावर 0 लिख सकते हैं। x² -4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +2। दिस वन इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्योंकि अननोन जो है वो पावर में। अब ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बनी हुई हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स देन द इक्वेशंस आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब जी पहली इक्वेशन है 5 पावर x 25 पावर 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 3 पावर 5x 9 पावर y इज इक्वल टू 1/9। अब इस 25 को मैंने 5 पावर 2 लिख लिया और 2y पावर बाहर एज इट इज है। अब नेक्स्ट देखें जी कि 5 इस 1 को मैंने 5 पावर 0 लिख दिया। अब दोनों तरफ 5 की बेस बन जाएगी। ये 2
पावर से मल्टीप्लाई होके 4y बन गया, और ये क्योंकि बेसिस सेम है, सेम बेस वाला रूल यूज होगा जो हमने कल पढ़ा था। बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन है, हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ये जी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल साइन है, इसलिए हम लिख देंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम दूसरी इक्वेशन को हम देखेंगे, ये 9 को हमने 3 पावर 2 लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज है। अब ये बन जाएगा 3 पावर 2x, 3 पावर 2y, 3 पावर 5x। इस 9 को मैंने 1/3 स्क्वायर लिख लिया, ये ऊपर आके 3 पावर -2 बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है, सेम बेस वाला रूल यूज करेंगे। ये जी 3 पावर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 पावर -2, बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल साइन है, पावर्स भी इक्वल होंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4/9 और y की आ जाएगी 1/9। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कहते हैं कि सॉल्व बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। देखें 3.1 में आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसने कहा था कि 2x y के इक्वल है, नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को y में लिखें। उस क्वेश्चन ने आगे अब इधर यूज होना है। अब देखें कैसे यूज होगा वो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9 पावर x प्लस 1 एंड 10 पावर 3x। अब हम 9 को भी 3 की पावर में चेंज कर लेंगे। ये ले जी 9 को 3 की पावर में हमने चेंज कर लिया, x प्लस 1 उसी तरह। ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो अननोन है वो पावर के अंदर है। अब ये हमने चेंज कर लिया, 1 आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज आ गई, 10 इंटू 3 पावर x। अब हमने इस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया, फिर आगे प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 पावर 3x आ जाएगा। अब हमने सेम बेस वाले रूल को रिवर्स ऑर्डर में यूज करना है। 3 रेज टू 2x को अलग कर लिया है और 3 स्क्वायर को अलग कर लिया है, बाकी टर्म्स एज इट इज हमने कॉपी करनी। प्लस 1 इज इक्वल टू 10 3 पावर x। अब हम करेंगे, अब हमने इस 3 पावर x को ब्रैकेट में लिख लिया और 2 को बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई करवाएंगे वही बैलेंस ही रहेगा, 2x ही आएगा। और ये जो 3 पावर 2 है ये 9 बन जाएगा, बाकी सारी टर्म्स जो है एज इट इज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि 3 पावर x इज इक्वल टू y, क्योंकि उसने कहा हुआ है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, ये y लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर y आ जाएगा, बाकी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट्स उसी तरह ही रहेंगे, ये देख लेंगे। अब ये बन गया जी 9y स्क्वायर प्लस -10y। इस 10y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन y। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन हमने ये हमारी असल इक्वेशन में अननोन इज x, हमने x को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू 3 पावर x हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है। अब हम इस y की जगह पर 3 पावर x लिख देंगे और इस y की जगह पर भी 3 पावर x लिख देंगे। ये ले जी हमने 3 पावर x लिख दिया, 1/9 को हम 3 पावर -2 लिख सकते हैं, ये आ गया जी। फिर 3 पावर x इज इक्वल टू 1 को हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं, इस 1 को हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं, ताकि बेस जो है वो सेम हो जाए दोनों तरफ। x इज इक्वल टू -2 आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये जी बाय सब्स्टिट्यूशन हमने सॉल्व किया है। एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने सेम बेस कब करनी है और सब्स्टिट्यूशन कब करनी है, उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है क्वेश्चन को। अब ये एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, एफ पार्ट है उसका। ये दिया हुआ जी 2 पावर x 5 पावर x इज इक्वल टू 1/100 10 पावर x माइनस 1 और उसके बाहर पावर 4 है। ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4 और x माइनस 1। अब यहां पर हम सेम बेस रूल यूज करेंगे। सेम बेस हो
तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर एक्स रहेगी। अब इस 1/100 को हम जो है 10 पावर -2 लिख सकते हैं, और आगे हमने 4 को x - 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखें ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, 10 पावर x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आप देखें कि बेसिस सेम है, सेम बेस रूल लगा के पावर्स को हमने एडअप कर लिया। अब ये बन गया 10 पावर x इज इक्वल टू 4x - 6। हमने इसको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये आंसर ले आए। अब बेसिस सेम है, पावर्स को हम इक्वल रख देंगे और हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा बेटा, कब हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है और कब हमने सेम बेस करनी है इस एक्सरसाइज में? दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता होता है और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम कि ये कौन सी टाइप है और हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम कम आते हैं और ये ज्यादातर यूज होता है इंटीग्रेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। हमें अब ये देखें कि किस तरह हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है या पावर सेम करनी है, बेस सेम करनी है दोनों तरफ। अगर टर्म्स के दरमियान में प्लस माइनस का साइन है और आपको नजर आ रहा है 5x है, 5 पावर 2x 25x है, यानी कि 5 की पावर्स बन रही है और प्लस माइनस के साइन है, तो फिर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है जिसमें 3x को वायलेट किया था, हमने सब्स्टिट्यूट करना है। हम करेंगे 5x इज इक्वल टू y, 25 पावर y जो है वो बन जाएगा t² बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इसी तरह जो है वो जिस क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस के साइन नहीं मल्टीप्लीकेशन के साइन है, उसमें आपने बेस सेम करने की कोशिश करनी है। अगर प्लस माइनस के साइन है तो सब्स्टिट्यूशन, अगर प्लस माइनस के साइन नहीं है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में तो फिर आपने उसको बेस सेम करनी है उस क्वेश्चन में। थैंक यू जी। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ये एक्सरसाइज आप सारी करेंगे तो फिर आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की आएगी। देखें बेटा, 4-5 क्वेश्चंस करने से अब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जो है वो उसको कर लेंगे। आप उसको उसी वक्त करेंगे जब तक आपके दिमाग में बड़ा अच्छा क्वेश्चंस का बैकअप पड़ा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर 4-5 क्वेश्चंस का बैकअप होगा तो वो बेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। थैंक यू बेटा। आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कल ऑनलाइन क्लास होगी, काम छोटा है लेकिन उसको ऑनलाइन समझाने का फायदा है। ये तो खैर प्रीवियस नॉलेज से काफी ज्यादा रिलेटेड है, उसको हमने कल 12 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। क्लास छोटी सी होगी लेकिन काम जो है वो आपको जो है वो बताना जरूरी है ऑनलाइन। थैंक यू बेटा।